हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और कल आपका एसएसटी का पेपर हुआ था तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर शेखावटी मिशन से नहीं आया। ऐसा नहीं कि शेखावटी मिशन से बिल्कुल भी नहीं आया, हाँ कि थोड़ा कम आया था। लगभग 40 से 45 नंबर के अंक तो आपको शेखावटी से मिले थे। इसके अलावा देखो मैंने क्वेश्चन बैंक भी करवाई थी, उसमें से भी क्वेश्चन मिले ही थे। और बाकी आपको अगर लगता है कि जो हमारा पढ़ाया हुआ उसमें से नहीं आता तो बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई वो इश्यू नहीं है। लेकिन देखो मैंने पहले ही बताया था, देखो किसी को आदर और सम्मान से बात करनी चाहिए, किसी की गाली गलौज नहीं करना चाहिए। भले आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, अन्यथा आप कोई भी चैनल पे जा सकते हो, बहुत सारे पढ़ाते हैं, कोई इशू नहीं। दूसरा समझ में आया, मैं एक सरकारी आदमी हूँ तो मैं ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़िए, अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर बना था ना, थोड़ा सा पेपर टफ था। अगर आप क्वेश्चन बैंक पे अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत सारे सवाल आपको मिल जाता है क्वेश्चन बैंक से। और शेखावटी मिशन, हाँ शेखावटी मिशन से हूबहू नहीं आए थे, पेपर थोड़ा घुमा दिया था। बाकी मैंने मैप डाले थे, मैप में भी 2-3 आपको हूबहू मिले थे, अमरकंटक और गांधीनगर, ठीक है। नासिक वाला तो वो तो मैं ऑलरेडी मैप में भी बताया था मैंने। ऐसा नहीं कि नहीं आया, बहुत सारे। कपड़ा मिल, वो जूट मिल कपड़ा मिल वाला जो आया था आपका वो हूबहू उतरा था, असहयोग आंदोलन उतरा था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आए थे, और कुछ क्वेश्चन आए थे लेकिन घुमा के आए थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आया था। मैं बता रहा हूँ ना, 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन तो आए थे, बिल्कुल हूबहू आए थे अपने। आप मानो मत मानो। दूसरा, मैं क्वेश्चन बैंक, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक और शेखावटी मिशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, मिला लेना। बाकी जिन बच्चों को नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जहाँ आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जो टीचर कहता है कि हम पूरे में से पूरे बता देंगे, ये बता देंगे, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। मैं लोगों की तरह वो पेपर नहीं लाता हूँ कि सर ये पेपर आ गया चलो पेपर लीक हो गया, ऐसे थंबनेल में नहीं रखता हूँ। पेपर लीक हो गया आ जाओ जुड़ जाओ देख लो, ऐसा पेपर आएगा। क्योंकि मैं जो है ना आपको बिल्कुल सही बताता हूँ, मैं अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग बताता हूँ। बाकी आपको लगे कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हो, अन्यथा आप जा सकते हो। तो देखो अब अगली रणनीति मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब है आपका साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर का शेखावटी मिशन। देखो करेंगे क्या साइंस के पेपर में, एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो शेखावटी साइंस के पेपर में एक तो आपको शेखावटी मिशन रटना है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक सब्जेक्ट में नहीं आया तो सब में ही नहीं आएगा, शेखावटी मिशन रट लो। दूसरा, 2% बैंक आपको मैं उपलब्ध करूँगा, ठीक है। 2% बैंक उपलब्ध कराऊंगा मैं, कितनी? 2% बैंक अलग अलग है दोनों, ठीक है। दोनों पर्सन बैंक के सारे क्वेश्चन। तो अब आपको करना क्या, इसके अलावा भी मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। अब देखो कि जैसे एसएसटी के अंदर शेखावटी से कम बना तो आप शेखावटी पे थोड़ा कम विश्वास रखते हुए दोनों पर्सन बैंक भी करना, शेखावटी तो करना ही आपको। और दोनों पर्सन बैंक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से याद करने, क्लियर। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, देखो अब आपको करना क्या है। देखो अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो दोनों पर्सन बैंक जो बता रहा हूँ उसके आपके एबेसेद है, खालिस्तान और 1 नंबर वाले पर्सन तो रट ही लेना, ठीक है। इतना तो काम कर ही सकते हो। बाकी निम्नात्मक पर्सन जो कि अति महत्वपूर्ण है वो ज़रूर आप उसमें से छाट के याद कर लेना, बाकी याद ज़रूर करना। देखो क्वेश्चन तो बनेंगे आपके, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। फिर भी आपको लगता है नहीं बनेगा तो बिल्कुल आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, कोई इशू नहीं है। दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप रहो तो बिल्कुल आपको अच्छे से रहना होगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे देखो कोई गाली गलौज, कोई बेतुक के शब्द का आप यूज़ ना करें। अगर ऐसा है तो आप क्लास को छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं। आज के पर्सन बैंक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आज के पर्सन बैंक जो है आपके सामने है, ये रही, ये वल्लभ नगर वाली है प्रेरणा पर्सन बैंक। इसमें भी शानदार क्वेश्चन दिए थे। इसमें भी आपके एसएसटी में जो सवाल है ना इससे भी बने थे, ये मैंने पहले ही बच्चों को दिखा दी थी, अभी भी डाली हुई आप टेलीग्राम चैनल पे देखने ला, ठीक है, क्लियर। अब देखो साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 18, ठीक है।
अधु लघुरात्मक 12 होंगे, लघुरात्मक 13 होंगे, 4 दीर्घ उत्तरीय होंगे और निम्नात्मक 3 होंगे। ठीक है, क्लियर। और कौन सा पार्ट कौन से कितने नंबर का है सारा आपके सामने है, एक बार आप देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है, उत्तर भी इसी में दे रखे हैं, तो आपको देखना। CHOH2O उपयुक्त अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो ये संयोजन अभिक्रिया भी। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी जिसमें दो एकल अभिकर्मक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देख लो आप। दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? हाइड्रोजन H2। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण करना। क्लियर। आगे बढ़ जाओ। देखो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह के सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये मत कहना देखो एग्जामिनर के पास है कि वो सवाल तो वही रहता है लेकिन वो जो आपके तत्व होते हैं उनको बदल देता है, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी साइंस के अंदर सवाल बनेंगे, पक्के बनेंगे। मैं आपको इसके अलावा भी प्रश्न बैंक कराऊंगा, शेखावटी मिशन के खालिस्तान सब रटवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हो और वीडियोस को बहुत शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका, ये देख लेना आप पूरा। नम वायु और तांबे के बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो हरी। कौन सी हो जाती है? हरी। सबके उत्तर आपके सामने दिए हुए, तो आप इन्हें अच्छे से याद भी कर लें। ठीक है, आगे आ जाओ। ये एबेसेते चल रहे फिलहाल आपके। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है भैया ना, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे आ जाओ। AgCl, इस अभिक्रिया में धूसर रंग का पदार्थ है Ag यानी सिल्वर, है ना। देखो कितना अच्छे सवाल दिए हुए, सवाल पक्के बनेंगे, बेफिक्र रहिएगा आप। मैं 2% बैंक इसके अलावा शेखावटी मिशन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप सभी रट लेना, सवाल बनेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखिए। हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी? हिट एंड ट्रायल विधि। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये छोटे छोटे एक एक नंबर वाला आपके क्वेश्चन है, ये सारा आपको पढ़ना है। कॉपर सल्फेट श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? तो ये रहा रासायनिक समीकरण आपके सामने। 2AgBr सूर्य के प्रकाश में करने पर 2Ag और प्लस Br2 अलग हो जाता है आपका, है ना, ब्रोमाइड। इसके बाद अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, दोनों की परिभाषा है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना वो कहलाते हैं अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसमें देखो इसमें बहुत आसान है। द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता न ही विनाश किया जा सकता। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो पहले पार्ट में देखो मैं बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सब याद कर लेना, इसी में से सवाल बनेगा। दूसरा एक आपको विकृत गंधिता याद करना और एक संक्षारण याद करना। अब सवाल किस टाइप से हो सकता है? सवाल आपको समीकरण के रूप में भी मिल जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया है पहचानिए, या फिर परिभाषा भी पूछ सकता है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला, ये तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, और मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट आपका जो है, लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क में आने पर उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया पहले अभिकारक उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान रहती हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ो। आगे फिर देखो ये अच्छे सवाल है आपके।
संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे हुए चूने के साथ, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये सारी अभिक्रिया याद कर लेना, ठीक है। देखो अब एक किताब से अगर एक पार्ट से मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दूंगा, इससे बाहर कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। पहले मैंने केवल एसएसटी में बच्चे कह रहे हैं कम आए थे, हाँ इस बात को मैं मानता हूँ कम आए, लेकिन घुमा के आए थे सवाल, आए तो थे सारे सवाल अभी भी मैच कर लेना, पेपर भी आपके पास है, शेखावटी मिशन भी आपके पास है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, क्वेश्चन को घुमा दिया था। समझ में आया आपके। तो ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना है। अब शेखावटी मिशन नहीं पढ़ना, शेखावटी मिशन के साथ पर्सन बैंक ये वाली पढ़नी है, सीबो ये वाली, इसके अलावा एक मैं आपको और कराऊंगा पर्सन बैंक, वो भी आपको पूरी पढ़नी है। अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। देखो पहले पार्ट से मैंने 60 सवाल बता दिया, अब यहाँ से कुछ बाहर जाएगा बताओ, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। और बताऊंगा मैं, अब की बार मैं सारा प्रूफ लेके बताऊंगा, पेपर बताऊंगा मैं आपको पूरा, और पेपर का सॉल्यूशन भी कराऊंगा साइंस के अंदर। आप लोग कहते हैं सर आते ही नहीं है, आप झूठ बोलते हो, एक भी नहीं आया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, तो ऐसे बच्चों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। पहले आप पेपर को अच्छे से मिलाया तो करो, मिलाने के बाद आप बोलते ही नहीं हो, बस कहते तो पहले मिलाया करो। देखो ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं, ये समीकरण संतुलित करना आपको आना चाहिए। देखो कितने यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण भी बता दिया है, ठीक है। संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों इंपॉर्टेंट है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता, तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ सामग्री उपचित हो जाने पर यह विकृत गंधित यानी इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रत्यऑक्सीकारक मिलाया जाता है, इनको वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। जैसे आलू की चिप्स में नाइट्रोजन प्रवाहित करके ऑक्सीजन हटाकर उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो सवाल ए बसते में बन सकता है कि आलू की जो चिप्स की थैलियाँ होती उसमें क्या मिलाया जाता है, अभी ऑक्सीजन को तो हटाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, बस पढ़ने वाला चाहिए। अब आप पढ़ते नहीं हो उसके बाद बोलते हो, पढ़ने वाला चाहिए भाई साहब, इतनी यानी अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, आपको देख लो। एक पार्ट से कितने क्वेश्चन बता दिए, देखो मैंने 63, इसमें से अगर आप याद कर लेते तो इससे बाहर क्या जाएगा, ठीक है। जो टॉपर्स बच्चे हैं ना उनको तो मज़ा आ जाएगा। दूसरा देखो मेरी बात सुनो, आप लोग है ना सपोर्ट करने की बजाय क्या करते हो, डीमोटिवेट करते हो। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। ये जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ बताओ। सब मुझे कोई लाखों रुपए नहीं मिल रहे, मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, समझ में आ रहा। और मुझे तो वैसे भी सरकार की तरफ से तनख्वाह मिल जाती है, आपकी वजह से मेरा घर नहीं चल रहा। इसलिए आप लोगों को उल्टा सपोर्ट करना चाहिए, किसी को आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई हाँ हमारे लिए कंटेंट उपलब्ध करवा रहे थे, हम इनका सपोर्ट करें। आप लोग टांगे खींचना जानते हो। देखो दुनिया में है ना, कहते हैं ना कोई आगे बढ़ता है तो बस टांगे खींचना जानते हैं, नहीं ऐसे मत, भला करने वाला तो बनो दुनिया के अंदर। आप अगर किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी भला ही होगा, और आप अगर बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसलिए देखो ज़िंदगी अभी आपकी स्टार्ट हुई, अभी आप 10वीं में हो ना, तो धीरे धीरे आप बड़े होंगे, जिम्मेदारी आगे, अगर आप अच्छे बनोगे तो ज़रूर ना ज़रूर कोई अच्छा आपके साथ होगा, और अगर बुरा चाहोगे तो बुरा ही होगा फिर। इसलिए सपोर्ट किया करो किसी का, मैं तो कहता हूँ सबका सपोर्ट करो। क्योंकि मेहनत किसके लिए करते हो बता, ये निःशुल्क जो मेहनत कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आप सभी के लिए तो कर रहा हूँ। कुछ भी बता रहा हूँ, मेरे बचाए हुए 2-4 भी आपको मिल जाते तो फ़ायदा तो आपको हो रहा ना। हम्म? इसलिए थोड़ा सपोर्ट करना सीखें और अपने पैशंस के अंदर रखें। 2 पेपरों में सब कुछ आ गया, एक में थोड़ा सा कम आ गया तो आपके सर आया ही नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा पैशंस, थोड़ा सब्र होना चाहिए। और बाकी फिर भी आपको लगता है कि सर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, तो कोई नहीं, आप चैनल को छोड़ के जा सकते हो। जहाँ आपको लगता है ना कि ये सर अच्छे पढ़ाते हैं वही आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब और इंटरनेट जो है तो ये तो स्वतंत्र है, कहीं भी आप सर्च करके देख लेना, जो टीचर अच्छा पढ़ता है वो आप जुड़ जाइएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा ये करना चाहिए कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं तो सर को भाई कैसे हम आगे बढ़ाए, कैसे सर के ज़्यादा ऑडियंस जुड़े, ये सोचना चाहिए आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियोस को लाइक करना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करना चाहिए आप लोगों को। उल्टा आप क्या करते हो, टांगे खींचने में रहते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई नहीं,
वैसे भी मैं अभी 2-3 एग्ज़ाम आपको बता देता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं है तो फिर मतलब नहीं, मोटिवेशन नहीं, तो फिर यही मेहनत मैं अपने क्या ऑफलाइन में कर लूँगा। तो देखो अध्याय 2 में अम्ल, क्षार और लवण, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से पक्का सवाल बनेगा आपका। रक्त का पीएच क्या होता है, पानी का पीएच क्या होता है, टमाटर का क्या होता है, नींबू का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे रट लेना भाई। मतलब मैं आपको पर्सन बैंक बता रहा हूँ ना भाई साहब। दूसरा आपको ध्यान रखना इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक सवाल नहीं छोड़ा। जिसने भी पर्सन बैंक बनाई ना, देखो यहाँ से सवाल बनेंगे आपके, अमल पूछे जाएंगे, याद रखना। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से एक और फॉर्मूला, नमक वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। और फॉर्मूला है जिप्सम वाला फॉर्मूला, याद कर लेना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यहाँ से पक्का सवाल आपका बनेगा। और चूने के पानी में CO2 गैस मिलाने पर प्रवाहित क्या क्या हो जाता है, यानी दूधिया हो जाता है। तो चूने का जो पानी कैसा हो जाता है, दूधिया, इंपॉर्टेंट है। तन्नुकरण किसे कहते हैं, अमल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, प्रबल अमल, दुर्बल अमल, ये सारे याद करना है आपको। भाई साहब कह रहा हूँ ना, इतने बेहतरीन पर्सन बैंक हैं, वाकई में पढ़ने में बहुत मज़ा आता, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये लो। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल का पीएच का मान भी पूछा जाएगा। पकौड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, NaHO3 का। खाने का जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। दो उपयोग भी बता दिए, बनाने की विधि भी बता दिए, बिल्कुल याद रखे जाना। जैसे आपके विरंजक चूर्ण का जो आएगा ना, उसका भाई रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, बनाने की विधि और दो उपयोग। इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद करना। जैसे सबसे पहले विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, इसके बनाने की जो विधि ये आपके सामने है। इसमें क्या, जलीय सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन के क्लोरीन का निर्माण होता है। शुष्क बुझा चूना के क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, और इसके दो उपयोग आपके सामने। इसी तरह धोने का सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। जिप्सम का अम्लीय वर्षा क्या होती है, सवाल बनेगा। आगे आ जाओ। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, लवण के एक सूत्र में इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो क्रिस्टलन होता है उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। तीसरा पार्ट हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। ध्यान रखना मेरी बात को, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखो आपको ये करना, एक दो बार आपको शेखावटी का रिवीजन करना, एक दो बार इस पर्सन बैंक का, एक पर्सन बैंक और लाऊंगा मैं आपके लिए, तो उसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना सारा मैटर दे दूंगा, तो बस आपको पढ़ना, अच्छे से याद करना। और दूसरा देखो, जो कमज़ोर है, जिन्हें समझ साइंस कम समझ में आती, तो वो केवल एबस है थे, खालिस्तान 1 नंबर वाले तो याद कर ही ले, ठीक है। बड़े याद नहीं होते तो, और बड़े भी याद करते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा आपके लिए, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। 2 नंबर 3 नंबर वाले भी आप याद कर लेते हो तो, क्योंकि फ़ायदा होगा बेटा। कुछ भी देखो, साइंस ऐसा है कि कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, साइंस के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। आपको याद होगा तो ही लिख पाओगे, बाकी आप लिख नहीं पाओगे। तो ये हो गया आपका, देखो 47 क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन आपके सामने, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल दिए हुए। आसूत जल क्या है, सारी चीज़। अब नेक्स्ट है, छठा पार्ट है जैव प्रक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई जैव प्रक्रम आपका। तो याद कर लेना आप, यहाँ से स्टार्ट है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, हरित लवक, जैव प्रक्रम, स्पाइगमो मैनोमीटर, और आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mm से 80 mm तक होना चाहिए। लाल रुधिर कोशिका में कौन सा मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। एक कृत्रिम वक नाइट्रोजन अवशिष्ट में उत्पादों में अपवहन होता है, हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिए हुए, इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए, बिल्कुल आपको याद करना चाहिए। और सारा आप चैप्टर का निचोड़ है, सबसे बड़ी बात इसलिए कहता हूँ। जैसे पाचन तंत्र का चित्र, ये देखो आपके सामने, यानी ये जो बता रहा ना मैं पर्सन बैंक, ये भी आपके सरकारी टीचरों के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, पक्का मिलेगा। अगर आप तीनों, 2 क्वेश्चन बैंक और शेखावटी मिशन पढ़ लेते तो लगभग आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। और अब की बार मैं आपको दूंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा।
मुंह में पाचन को समझाइए, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पाचन के विभिन्न अंग समझिए, अमाशय में पाचन को समझाइए, शुद्रात में कैसे होता है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन आरेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव का श्वसन तंत्र क्रियाविधि को समझाइए। आगे बढ़ो, मानव हृदय, अब बताओ इसमें से क्या नहीं आएगा, सब शिरा धमनी, क्या नहीं आएगा। पूरा चैप्टर का निचोड़ दे दी गया, हर चैप्टर से अपन 50-60 क्वेश्चन निकाले तो कुछ बचेगा उसमें? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, आप कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो एग्जामिनर कैसा सवाल बनाएगा मुझे बताओ आप लोग। मानव उत्सर्जन तंत्र, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। नेफ्रॉन, वक्राणु, ठीक है, मानव उत्सर्जन की क्रियाविधि, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको याद करने हैं। अब 7वां चैप्टर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? एक्सोन में बनते हैं, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप सभी को पता होगा, मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग आपका हो जाता है। क्लियर? इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, इसका गे एक्सोन लिखा गया, तो आपको इसका उत्तर सही करना आपको, ठीक है। आगे आ जाओ। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मेंडुला ऑब्लिगेटा का क्या काम है? ठीक है, तो सारा आपको याद करना है इसमें सब। देखो सबसे बड़ी बात बता दो, बच्चे कहते हैं उत्तर के साथ, तो इसमें उत्तर भी दिए हुए आपके, एक सवाल नहीं छूटा। वाकई में कहता हूँ ना, बेहतरीन तैयारी मेरी मानो तो पहले क्वेश्चन बैंक को रटना, फिर शेखावटी को रटना इसको, क्योंकि इसमें सब कुछ निचोड़ दिया। शेखावटी मिशन में आपको भी एक पार्ट से ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन दिए, लेकिन इसके अंदर 60 क्वेश्चन दिए हुए। अब बताओ 60 क्वेश्चन में से अगर आपका कौन सा क्वेश्चन छूटने वाला, बताओ मेरे को। आधुनिक मानव स्पेसिस का क्या नाम है? तो होमोसेपियंस है, ठीक है। आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन? आप सभी को पता, मेंडल है। आगे बढ़ो। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम है, ठीक है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिए हुए, बिल्कुल अच्छे से समझाए हुए भी आसान भाषा के अंदर, तो आपको बिल्कुल ये याद करना है। आगे बढ़ जाओ। नर में लिंग गुणसूत्र कैसे होता है, ये भी बताया गया। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है भाई साहब। एक कह रहा हूँ, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा इसमें से, अगर ये वाला पर्सन बैंक, और एक मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ वो वाला पर्सन बैंक, और सिक्योरिटी मिशन वाला, तो सारा बताऊंगा मैं आपको। कुछ बस जुड़ना है, आपको पढ़ना है। बस इस मेहनत के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर करें। भाई आपके जो भाई बहन है, या आपके जो दोस्त हैं, या आपके जो संबंधी है, मामा का लड़का है ना, या चाचा का लड़का है, ठीक है, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं 10वीं क्लास में, उन्हें ज़रूर देना। अब देखो कितना अच्छा समझाया। ये फादर के गुणसूत्र और मदर के गुणसूत्र देखिए, एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगा, एक्स एक्स मिलेगा लड़की, और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, एक्स वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। डायग्राम से समझा दिया पूरा। आगे बढ़े, 10वां चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। स्नेल का नियम, आगे आ जाओ। मोटर गाड़ी, काल्पनिक की उत्तल लेंस, सब इम्पोर्टेंट है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है। जो 3 दिन आपको दिए है ना, बिल्कुल पढ़ने के लिए दिए। किसके लिए दिए भी? पढ़ने के लिए दिए, ठीक है। डायोप्टर का मात्रक, अपवर्तन की परिभाषा दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करना है। देखो एक किताब से छाप दिया इसने, ये किताब से छापा हुआ पूरा, ये पूरा इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना है। सारे जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, 12वां पार्ट आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो ये भी आपको याद रखना। 12वां पार्ट भी इम्पोर्टेंट है आपका। विद्युत विभवांतर में मापन किस उपकरण दिया द्वारा किया जाता है? तो विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। वन के डब्ल्यू एच एन किलो वाट आवर्स में कितने जूल के बराबर होता है? तो याद करके जाना, 3.6 × 10⁶ जूल से।
आगे आ जाओ। फिर ये अगला चैप्टर आ गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मान एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है। सेट टेस्ला, उत्तर भी बिल्कुल आपके सामने लिखे हुआ, आपको कहीं भी नहीं जाना, बस अच्छे से इसको याद करना है। अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, यानी छोटे वाले, वेरी शॉर्ट जो है ना, 1 नंबर में पूछे जाने वाले। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रिजोनेंस। आगे आ जाओ, पारितंत्र क्या है, सारा बताया हुआ इसमें, बस आपको याद करके जाना अच्छे से बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 16वां चैप्टर आ गया आपका, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित। ये शायद ये हट गया आपका है ना, ये चैप्टर आपके नहीं है शायद, तो जो सिलेबस में नहीं है ना उसको छोड़ देना आप, जो आपके सिलेबस में नहीं है उस चैप्टर को छोड़ देना। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है आपके। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल मैं ना अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के वीडियो को यही समाप्त कर देते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे कहेंगे सर बड़ा वीडियो बना दें। तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए दूंगा, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं करूँगा। बस आप है ना, किसी को देखो, किसी को गालियाँ मत दिया करो, किसी से बदतमीजी से बात मत किया करो। कहते हैं ना भी, अगर आप किसी को सम्मान के साथ बात करोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, किसी को आप गालियों के साथ बात करोगे तो आपको भी गालियाँ मिलेगी। बोलते हैं दीवार पे गेंद मारते हो तो वापस अपनी तरफ ही आती है। जिस तरह का आपका व्यवहार होगा वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप जा सकते हो, बाकी लगता है कि अच्छा पढ़ाता है तो आपको सपोर्ट भी करना, चैनल को शेयर करना, खूब शेयर करना जितना आप कर सकते हो, दूसरा सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी साथियों को दिल से धन्यवाद।